हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में भी हम आप सभी को एज प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर लें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 होगा। हमें यहाँ पर निकालना है कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 होगा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। ये इसका कौन सा रेशियो है? ये इसका वर्तमान का रेशियो है। अब आगे कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, 117 वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी की वर्तमान आयु कितनी है, 117 वर्ष है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब आगे कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है। तो कह रहा है कितने साल बाद, तो यहाँ पर कह रहा है कितने साल बाद, तो वर्तमान से हमें बाद का रेशियो दिया गया है तो बाद की रेशियो को हम नीचे की तरफ लिखेंगे, वर्तमान से नीचे की तरफ। कितने साल बाद यही हमें निकालना है। यहाँ पर बाद का रेशियो है, कितना दिया गया है, 15:11 दिया गया है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले गैप देखेंगे। यहाँ पर 3 और 2 के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। 15 और 11 के बीच का गैप कितना है, यहाँ पर 4 का गैप है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों के बीच का गैप बराबर नहीं है। गैप बराबर होना चाहिए तभी इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो गैप बराबर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम ऊपर करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो हमारा नया रेशियो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इस नए रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 12 और 15 के बीच में गैप कितने का है, 3 का है। और यहाँ पर 8 और 11 के बीच में गैप कितने का है, 3 का है। तो अभी ये हमारा 3 आंसर नहीं होगा। 3 हमारा आंसर कब होता, जब यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी होती, 12 वर्ष होती और बी की वर्तमान आयु कितनी होती, 8 वर्ष होती। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है। तो यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, सी की आयु, तो सी की आयु कितनी है, 117 वर्ष है। यहाँ पर की लगा है, की का मतलब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। कितनी है, सी की 4/13 है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4/13 दिया गया है तो 4/13 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कैंसिल होगा, 13 एकम 13, 13 नवैया 117, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 नवाई कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगी। तो हमारी ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 36 वर्ष हो गई। और यहाँ पर रेशियो में ए की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर 12 है। तो ये 12 ना हो करके इसकी एक्चुअल एज कितनी है, यहाँ पर ए की 36 वर्ष है। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इससे 3 गुना ज़्यादा है तो यहाँ पर इसका एक्चुअल रेशियो 12 और 8 ना हो करके इससे 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा और ये भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये इसका गैप है ये 3 ना हो करके ये गैप भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल गैप कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था, कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 होगा। तो यहाँ पर 9 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:11 होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 100 वर्ष है।
5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, यही हमें निकालना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में निकालना है 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 100 वर्ष है। तो यहाँ पर पिता को हम यप से लिखते हैं और पुत्र को सन यस से लिखते हैं। इनकी आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है। ये इसका कौन सा योग है, ये इसका वर्तमान का योग है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो पहले के लिए हम वर्तमान से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इनका रेशियो कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। कितने साल पहले का है ये, इससे 5 वर्ष पहले का है, ये रेशियो दिया गया है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात के लिए हम वर्तमान से नीचे की तरफ जाएंगे, बात को हम नीचे की तरफ लिखते हैं। 10 वर्ष पश्चात इनका रेशियो क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना है, 100 वर्ष है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे। अब यहाँ पर 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, पहले यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पिता है 5 साल पहले पिता अपनी वर्तमान आयु से 5 वर्ष छोटा रहा होगा, और जो पुत्र है वो भी 5 वर्ष पहले अपनी वर्तमान आयु से 5 वर्ष छोटा रहा होगा। तो अब इनका योग वर्तमान में 100 वर्ष है। अगर हम 5 साल पहले का निकालेंगे तो 5 वर्ष पिता छोटा है और 5 वर्ष पुत्र छोटा रहेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष छोटा रहेगा, छोटे रहेंगे दोनों। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग अगर हम निकालेंगे तो 10 वर्ष कम हो जाएगा। 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 वर्ष। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 90 वर्ष रहा होगा। अब रेशियो में इनका योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रेशियो में इनका योग कितना है, 3 है, लेकिन एक्चुअल में इनका योग कितना है, 90 वर्ष है। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 3 एक कम 3, और 3 से जब 90 को कैंसिल करेंगे हमारा 30 आएगा। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 30 गुना ज़्यादा है। तो एक्चुअल में इसका रेशियो, पिता और पुत्र का रेशियो 2 और 1 ना हो करके 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे और 30 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। तो यहाँ पर पिता की उम्र कितनी है, फादर की, यहाँ पर 30 दूनी कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। और पिता की कितनी हो जाएगी, पुत्र की कितनी हो जाएगी, सन की यहाँ पर 30 वर्ष हो जाएगी। तो ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है, 60 वर्ष है, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। अब यहाँ पर इनका हम वर्तमान का उम्र निकालेंगे। अगर हम पहले का आयु हमारा आ गया, अगर हम वर्तमान में आएंगे तो यहाँ पर हम ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम प्लस करेंगे। तो इसकी उम्र, पिता की वर्तमान उम्र 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी है, 60 है, इसमें हम 5 प्लस कर देंगे। और यहाँ पर पुत्र की कितनी है, 30 है, इसमें भी हम प्लस 5 कर देंगे। तो इनकी वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र का कितना हो जाएगा, 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 65 वर्ष है, और पुत्र की कितनी है, 35 वर्ष है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में 10 वर्ष पश्चात है, वर्तमान से हम बात के लिए नीचे की तरफ आएंगे तो हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे, 10 प्लस कर देंगे वर्तमान में, तो इसमें भी हम प्लस 10 कर देंगे और इसमें भी हम प्लस 10 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 65 और 10 कितना हो जाएगा, 75। रेशियो 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इनका रेशियो कितना आ गया, 75 रेशियो 45। रेशियो में हम छोटी से छोटी वैल्यू को लेते हैं तो इसे हम कैंसिल करेंगे। 15 से 15 पचे 75, 15 तियाँ 45। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कह रहा है कि वर्तमान में ABC की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3:2 था। वर्तमान में ABC की आयु ज्ञात करें।
इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग कितना है, 93 वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है, 93 वर्ष है। ये इसका कौन सा योग है, ये इसका वर्तमान का योग है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए हम वर्तमान से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनका रेशियो कितना दिया गया है, 4:3:2 कितना है, 4:3:2 है। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले इनका रेशियो दिया गया है और वर्तमान में इनका योग दिया गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व में देखेंगे इनका योग कितना रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 वर्ष पहले ए भी 10 वर्ष, ए की आयु भी 10 वर्ष कम रही होगी, और 10 वर्ष पहले बी की आयु भी 10 वर्ष कम रही होगी, और 10 वर्ष पहले सी की आयु भी 10 वर्ष कम रही होगी। तो तीनों की आयु को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 30 वर्ष आएगा। तो जब यहाँ पर हम 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग निकालेंगे तो हमारा वर्तमान में 30 वर्ष कम, वर्तमान का जो योग दिया गया है उसमें 30 वर्ष कम हो जाएगा। तो 30 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 63 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर हम 93 में 30 जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 63 वर्ष। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 63 वर्ष रहा होगा। अब रेशियो में हम इनका योग देखेंगे कितना है, 4 3 7, 7 2 कितना है, 9 है। रेशियो में इनका योग कितना है, 9 है, और एक्चुअल में इनका योग कितना है, 63 है। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 9 1 कम 9, 9 सत्ते, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 7 गुना ज़्यादा है। तो एक्चुअल में जो इनका रेशियो, यहाँ पर जो इनका रेशियो 4 3 2 दिया गया है, 4:3:2 ना हो करके ये भी इससे 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा, और बी की कितनी हो जाएगी, 7 3 21 वर्ष हो जाएगी, और सी की कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 वर्ष हो जाएगी। तो ये जो इसकी उम्र आई है 10 वर्ष पहले की है। अगर यहाँ पर हम इसका वर्तमान का उम्र निकालेंगे तो ये हमारा 10 वर्ष पहले का है। जब हम वर्तमान में आएंगे, ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम तीनों की आयु में 10 वर्ष प्लस कर देंगे। तो हम ए में भी +10 करेंगे, और हम बी में भी +10 करेंगे, और हम सी में भी +10 करेंगे। तो हमारी ए की आयु कितनी हो जाएगी, 28 और 10 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष हो जाएगी। और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पर सी की आयु कितनी हो जाएगी, 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ए की वर्तमान उम्र कितनी है, 38 वर्ष, बी की वर्तमान उम्र कितनी है, 31 वर्ष, और सी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात क्रमशः 3:4 है। 13 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। पी की वर्तमान उम्र क्या है। यहाँ पर हमें पी की वर्तमान उम्र निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी रेशियो क्यू कितना दिया गया है, 3:4। ये इसका कौन सा रेशियो है, ये इसका वर्तमान का रेशियो है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 साल बाद क्यू पी से 5 साल का बड़ा होगा। तो यहाँ पर 5 साल का, अगर क्यू पी से 5 साल का बड़ा है तो दोनों की आयु के बीच में कितने साल का गैप है, क्यू और पी के बीच में कितने साल का गैप है, 5 साल का बड़ा है। तो गैप कितने साल का हो जाएगा इनके बीच में, इनके बीच में गैप कितने साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 साल बाद, अगर 13 साल बाद इनकी आयु में गैप कितने साल का है, 5 साल का है।
अगर हम यहाँ पर 2 साल बाद भी गैप देखेंगे तब भी 5 साल होगा, 4 साल बाद भी देखेंगे तब भी 5 साल होगा, 6 साल बाद देखेंगे तब भी गैप कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। क्यों हमेशा पी से 5 साल का बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेशियो में इनके बीच में कितने का गैप है, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है। लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में कितने साल का गैप है, यहाँ पर 5 साल दिया गया है, तो कितने साल का गैप है, यहाँ पर 5 वर्ष का गैप है। तो जो इनका रेशियो होगा वो भी 3 और 4 ना हो करके 5, ये इससे 5 वर्ष, जब यहाँ पर 5 वर्ष है ये इससे 5 गुना ज़्यादा है। तो इनका जो रेशियो है एक्चुअल में 3 और 4 ना हो करके ये भी 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा दोनों। तो पी की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 तिहाई 15 वर्ष, और क्यू की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20 वर्ष। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है पी की वर्तमान उम्र क्या है, तो पी की वर्तमान उम्र कितनी है, 15 वर्ष है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 4 की तरह है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।